वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर बच्चों। ये लास्ट जो वीडियो हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन का कंटिन्यूएशन वीडियो है, उस वीडियो को हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे आज। और इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन के बेसिस पे हम लोग करेंगे। और फंक्शन किस तरह का होगा, वो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या वो आपको एक्सपोनेंशियल या मिक्स फंक्शन होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप डी वाई डी एक्स को समझ सकते हैं। और ये ज्यादातर जो है मैथ वाले बच्चे को तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ही है और इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा। कैलकुलस को लर्न करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे चीजों को सीखेंगे वहां पे भी। लेकिन फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका बेसिक मैथ, तो वहां पे ऑब्वियस है आपको डिफिकल्टी शुरू हो जाएगा, तभी आपका कैलकुलस स्टार्ट नहीं होगा। और टू अंडरस्टैंड दैट वी यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, इट इज dydx you can understand. Now we are going for the next segment in this continuation video of this differentiation. And let's see, it is product rule, division rule I have completed. Then you can see the trigonometric also I have completed. Chain rule I completed. This was the homework I given you in the last class. You can go for from here only. You can see what will be the dy dt here. It is this is function of t. So how we can go for this? Let's suppose this function to be y. Then we can go for dy by dt. This dy by dt will be, what is the sign differentiation? Sign differentiation will be cos. So it will be cos 2 पाई टी प्लस ऑफ पाई/6, यानी जो साइन के फॉर्मेट में जो थीटा है उसको हमने कॉस में रख दिया। और फिर ये जो लास्ट का आपका ब्रैकेट में है, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। तो इस फंक्शन ऑफ टी को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट क्या है, इसमें फंक्शन टी का आ रहा है, तो चेन रूल से यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन हियर। अगर हम cos को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाय, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे सॉरी dy बाय dx आपको निकालने के लिए दिया गया है, तो हम लोग dy बाय dt निकाले हैं। फिर करना क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे आपको dt बाय dx से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर dy बाय dx। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली में फाइंड dy dx दिया हुआ है, एंड इट इज फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। तो हम लोग उस केस में कैसे करेंगे, तो जब आपको y एज ए फंक्शन ऑफ इस तरह से दिया हो कि वो चेन रूल का ही यूज करेंगे, क्योंकि चेन रूल में ही फंक्शन अगर इस तरह का है जिसमें कि आपको y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन t दे दिया, और पूछ रहे हैं कि dy dx क्या होगा इस केस में। So how you can do like this? You can do like chain rule. It is dy by dx will be the differentiation of this function with respect to t first. So it will be cos t. Then you can write here it is dt by dx. This will multiplied over there. That is called here it is. This is what we are having dy by dx. Chain rules. तो यहाँ तक तो हम लोग ले आए, इसमें dt by dx से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे t जो है इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt by dx आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर। इन द सेम मैनर यू कैन सी हियर दैट कि जो जिस समय आपको cos में ये दिया हुआ है कि cos 2 पाई t प्लस पाई/6, तो इस केस में हम लोग dy by dx, इट इज dy by dx कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि dy by dt निकाल लेंगे, dy by dt। तो ये फंक्शन ऑफ t दिख रहा है आपको, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो इट इज माइनस साइन एंड इट इज 2 पाई t प्लस पाई/6। और इसमें फिर क्या करना होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये आपका t का फंक्शन है, तो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, दैट विल बी 2 पाई t के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर t को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में dt by dx। द सेम वे यू कैन गो फॉर दिस, tan का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट उसको लिख रहे हैं, दिस इज dy dt पहले करना होगा, तो dy dt tan का जो है सेक स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ रखा है, तो इट विल बी सेक स्क्वायर एंड देन इट विल बी पाई t प्लस पाई/6। और इसमें फिर क्या करना होगा, यहाँ पे पाई कोफिशिएंट है t का,
तो इट विल बी पाई टाइम्स डी डी टी बाय डी एक्स। तो ये चीज आप यहाँ पे जैसे ही करोगे ये डिवाइड निकला। कॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉट के लिए जो है, पहले आप कॉट के लिए, आई होप कॉट का हमने बताया था आपको। ओके, लेट्स सी द कॉट। कॉट कैसे करेंगे पहले वो आप सीख लीजिए, फिर हम लोग इस पर बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कॉट एक्स अगर दिया हुआ है तो दिस यू कैन गो फॉर, इट इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स फॉर्मेट। और इसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx टू बी, जो नीचे का फंक्शन है इसको हमने u माना था यानी कि सेकंड फंक्शन, और जो ऊपर का फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन, डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो नीचे में जो फंक्शन है इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट किसको, फर्स्ट फंक्शन को, तो यहाँ पे डी बाय डी एक्स और किसका, कॉस का डिफरेंशिएशन, तो ठीक है कॉस का डिफरेंशिएशन। देन माइनस यहाँ पे फिर क्या होगा, जो आपका कॉस है इसको कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन को, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बस हो गया। इसको आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस व्हाट यू कैन राइट हियर, इट विल बी साइन एक्स। देन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो इट विल बी माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स। और कॉस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस। और नीचे आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स है। नाउ यू कैन सी ऊपर में जो टर्म है ये माइनस साइन स्क्वायर है और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो फिर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे में जो टर्म है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बेसिस पे जो रिजल्ट हमें आ रहा है कॉट एक्स का, यहाँ पे ऊपर का टर्म तो क्या हो जाएगा, ऊपर का टर्म तो वन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन बाय साइन स्क्वायर, इसको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप इस चीज को समझिए कि जब हमें कॉट एक्स दिया रहेगा तो उसका क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम ये कॉट को डिफरेंशिएट पहले करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो इट विल बी, और ये पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि टी के फंक्शन में है, हमें लिखना क्या है, डी टी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। तो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स विल बी, कॉट का करेंगे तो माइनस ऑफ कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर, और जो फंक्शन है उसी को रखेंगे, तो दिस विल बी पाई बाई टू टी प्लस पाई बाई फोर, देन टी का कोफिशिएंट पाई बाई टू, एंड देन डी टी बाई डी एक्स। तो दिस व्हाट यू कैन डू, जो कि आपको होमवर्क दिया गया था इसके बेसिस पे आप खुद से इसको कर लिए होंगे। आई होप यू हैव डन दिस वन। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड, और इसमें जो है अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा मेनली देखेंगे इस वीडियो में। और डी जो डिफरेंशिएशन में आपको मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेट्स सी इट। तो डी वाई डी एक्स अगर हम सॉरी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो ये कैलकुलस का पार्ट है, बट हमें पूरे के पूरे फिजिक्स में मैक्सिमम पूछा जाता है, मिनिमा पूछा जाता है। यू मस्ट बी हैविंग आइडिया कि आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसमें हम चलते हैं इस चीज को मानते हुए कि लेट सपोज वी आर हैविंग y इज इक्वल टू अ फंक्शन एफ एक्स। ये एक फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट विल बी, नो मैटर। ठीक है, लेकिन y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि फॉर y टू बी मैक्सिमम, अगर हम y को मैक्सिमम बनाते हैं और मिनिमम बनाएंगे, इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, dy बाई डी एक्स विल बी जीरो। तो dy बाई डी एक्स अगर जीरो होगा, dy बाई डी एक्स अगर जीरो होगा तभी होगा। इसके बेसिस के पीछे का रीजन क्या है कि dy बाई डी एक्स को जीरो करके हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि x1 पे हो रहा है, कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, या कहीं x2 पे हो रहा है, ये जो पोजीशन पे जीरो हो रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग दिस एक्स वैल्यू वेयर x1 पे या x2 पे हो रहा है, इस वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव चेक। सेकेंड डेरिवेटिव चेक, तो सेकेंड डेरिवेटिव चेक का मतलब क्या है कि आप जो dy और dx आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये सेकंड डेरिवेटिव होगा। और सेकंड डेरिवेटिव में हम इन वैल्यूज को, जिसपे कि डी वाई डी एक्स जीरो आ रहा है, इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम रखें इसमें, तो इससे क्या होगा, इससे चेक होगा कि इस वैल्यू के लिए x1 या x2 के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, क्या है। तो अगर हमें वो वैल्यू मिल जाए कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, या इट विल बी व्हाट यू कैन से, इट विल बी कांस्टेंट। डबल डिफरेंशिएशन जो जीरो पॉइंट होता है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है एक्स के उस वैल्यू के लिए x1 या x2 के लिए अगर हम पुट करते हैं, और अगर 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 ये पॉजिटिव आ गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा इस केस में मिनिमम होगा या मिनिमा होगा, सो इट विल बी मिनिमम। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि जिस समय डबल डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फिर उस केस में जो है आपका जो y का जो वैल्यू आएगा, दैट y विल बी हियर इट इज पॉजिटिव, तो y विल बी मिनिमम, यानी कि उस केस में y का वैल्यू मिनिमम होगा। ऐसे ग्राफ हम देखना चाहेंगे, तो इसके सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस केस में अगर हम रखें कि x1 या x2 पे निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका y जो है, y विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो इस चीज को आप जो है माइंड में रखो, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, जिसमें कि डबल डेरिवेटिव चेकिंग होता है। डबल डेरिवेटिव हम कहाँ पे चेक करेंगे, जहां पे जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे x1 या x2, जो पॉइंट पे आपका डी वाई डी एक्स जीरो आ रहा है, उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। और उस पॉइंट पे चेक करने के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि जो y का वैल्यू है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये किन बात पे डिपेंड कर रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी लाइक दिस काइंड ऑफ ग्राफ, इट विल बी, this will be the graph x axis, this is y axis what we are having, and इस तरह से ग्राफ अगर हम मान लेते हैं, let's see, this is not look like, इस तरह का ग्राफ अगर है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस ग्राफ में यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पे, इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो x का वैल्यू है, लेट्स सपोज दिस इज x1, और इसके करस्पॉन्डिंग में जहाँ पे ये मैक्सिमम ग्राफ दिख रहा है आपको, इसके करस्पॉन्डिंग में अगर हम x का वैल्यू रखते हैं, तो लेट्स सपोज दिस इज x2। तो अगर इसमें मिनिमा का बात आएगा, मिनिमा, मिनिमा मतलब जहां पे मिनिमम हो रहा है, तो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, डी वाई बाय डी एक्स क्या होना चाहिए, डी वाई डी एक्स जीरो। कहाँ पे, यहाँ पे हमें x1 पे मिल रहा है ये ग्राफ में। और इसका अगर मैक्सिमा हम बात करेंगे, इस केस में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर मिनिमा, आई एम राइटिंग डी वाई डी एक्स टू बी जीरो हियर, दिस इज द फर्स्ट रिक्विजिट, एंड द सेकेंड रिक्विजिट इज डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए उसी पॉइंट पे एट x1, तभी हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमा के कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ फॉर मैक्सिमा, इट इज, अगर हम मैक्सिमा की बात करें, तो मैक्सिमा के लिए भी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि कर्व को आप देख रहे हैं कि जिस भी पॉइंट पे ये मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। जिस भी पॉइंट पे ये मिनिमा हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या होगा, डी वाई डी एक्स, वहां पे जीरो। और किसी भी पॉइंट पे इस कर्व में आपको नहीं दिख रहा है कि डी वाई डी एक्स टू बी जीरो। तो चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, बोथ कंडीशन के सेटिस, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही कंडीशन के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो स्लोप होगा उस पॉइंट पे, दैट स्लोप विल बी जीरो, and if it is maxima then double derivative at that point it will be positive, and if it will be minima, यहाँ पे इसका जो है x at x2 पे है, और if it will be maxima, तो उस केस में डबल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए ये निगेटिव होना चाहिए एट x2, ये निगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन है किसका, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो इसके बेसिस पे
यही कंसेप्ट था आपको समझने के लिए। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग दैट, अगर हम किसी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बार चेक करें कि y इज इक्वल टू लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x+1, ये कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा वो चेक करेंगे पहले, और इसका एक रफ रफ सा केस करेंगे कि क्या होगा। तो y अगर ऐसा दिया हुआ है तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम व्हाट वी कैन से dy by dx, वी फोकस अबाउट dy dx, इट इज टू बी जीरो फॉर व्हाट, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों ही के लिए यही कंडीशन लगेगा। इसको जीरो करके देखिए क्या होता है। इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये क्या होगा, इट इज 2x-3, ये जीरो हो जाएगा। और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 माइनस माइनस रह गया 3x का 3, और 1 कांस्टेंट है तो 1 का जीरो हो जाएगा। अब इससे x का वैल्यू जो हमें आ रहा है, x का जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है, 3/2। x का क्या वैल्यू आ रहा है, 3/2। तो x का वैल्यू अगर 3/2 आ रहा है, जिस 3/2 पे dy dx जीरो है, अब अगर हम चेक करें कि डबल डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx², और इसका वैल्यू हमें चेक करना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 3/2 पे। तो सबसे पहले तो हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी dy dx क्या था, 2x-3, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो। तो वंस यू डिफरेंशिएट दिस वन, यानी कि d/dx ऑफ 2x-3, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इससे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके हमें 2 आ रहा है, एंड विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर डबल डेरिवेटिव आ रहा है तो व्हाट यू कैन से, इट विल बी मिनिमम, इट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता चल गया कि d2y/dx² के पॉजिटिव आने का मतलब है कि y जो होगा, y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/2। ये चीज हमें पता चल चुका है। अब y का मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है, y का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो जो एक्सप्रेशन y में हमें दिया गया है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन y में दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू क्या रख दे, 3/2, तो उस टाइम पे जो y मिलेगा दैट विल बी y मिनिमम, y मिनिमम इट विल बी। तो आप x² - 3x+1 में उसको रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज x² यानी 3/2 का स्क्वायर, देन -3 इंटू 3/2 + 1। तो यहाँ से देखो ये क्या है, ये 9/4 आ गया, माइनस ये 9/2 आ गया, एंड दिस विल बी +1। तो ये एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, दिस इज 9 माइनस ऑफ 18, एंड देन वी हैव +4 इट विल बी। ठीक है, तो ये 9 + 4 13 माइनस 18, इट इज 5 माइनस, तो -5/4। तो ये जो वैल्यू हमें निकल के आ रहा है, दिस -5/4, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द y मिनिमम वैल्यू। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखना चाहें कि ग्राफ को अगर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू हैव y वैल्यू टू बी -5/4। तो इस तरह का ग्राफ आएगा आपका। लेट्स सी, this kind of graph will be having x axis, this is y axis, and जिस समय ये आप देख सकते हैं कि y को अगर हम जीरो कर लें तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, y को जीरो करने पे जो यहाँ पे y जीरो होगा, x² - 3x+1 टू बी जीरो। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 एंड -3 नहीं होगा जीरो। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट वी आर ड्राइंग रफ स्केच हियर, वी कैन गो फॉर दैट वन। तो इस तरह से इसका ग्राफ आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इस तरह से ग्राफ आएगा, concave upward graph, because the coefficient of x square is positive, and in this graph you can say this will be the minimum point which you can locate on the y-axis zone, and this coordinate of x point will be, here we are having x as 3/2, this is the x coordinate at this instant, and this point we are having y minimum. Y minimum is how much we calculated here, -5/4। तो y मिनिमम जैसे ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप बड़े आराम से देख सकते हैं इसका, ये इस पॉइंट पे y जीरो है, इस पॉइंट पे y जीरो है, यानी अगर हम इस पॉइंट को अल्फा मान ले और इस पॉइंट को बीटा मान ले, तो बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी कि y का वैल्यू जो है अल्फा बीटा के जोन में, यानी कि इस बीच में आपका y क्या है, y जो है वो निगेटिव है,
और अल्फा से छोटा अगर हम बात करते हैं, यानी कि लेस देन अल्फा, लेस देन अल्फा में जब भी जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कि ये ग्राफ आप देखिए y इज इक्वल टू पॉजिटिव, इस जोन से जैसे ही आप इधर जाओगे तो y पॉजिटिव चला गया, और इस जोन से जैसे ही आप इधर जाएंगे यानी बीटा से ज्यादा गए, इस केस में भी y पॉजिटिव होगा। यानी कि जिस समय आपका x का वैल्यू कहाँ हो, x का वैल्यू जो है अल्फा से छोटा हो जाए या x का वैल्यू जो है वो बीटा से बड़ा हो जाए, इन दोनों ही सिचुएशन में y पॉजिटिव हो रहा है, y पॉजिटिव, इस जोन में y नेगेटिव हो रहा है। सो इन दिस जोन ओनली वी आर हैविंग द y मिनिमम वैल्यू, हियर इट इज -5/4। तो यहाँ पे जो पॉइंट अगर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तो दिस इज 3/2 एंड इट इज -5/4। इस तरीके से हम यहाँ के कोऑर्डिनेट को, यहाँ के पॉइंट को डिनोट करेंगे। और जिसमें आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है -5/4। ये पूरे के पूरे कर्व में आपको साइन कन्वेंशन ऑफ y यू कैन सी हियर, y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, और इस जोन में आपका जो y है अल्फा और बीटा वाले पार्ट में y इज निगेटिव। और जीरो कहाँ है, इस अल्फा पे और इस बीटा पे। यानी कि पूरे ग्राफ में अगर y पॉजिटिव होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, और कहीं नहीं होगा। y जीरो कहाँ होगा, अल्फा पे और बीटा पे। और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे -5/4। और निगेटिव कहाँ होगा, अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी वैल्यू x का अगर हम रखें तो y का जो है निगेटिव वैल्यू होगा। और उसी में से एक निगेटिव वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है x के 3/2 पे, जहां पे dy/dx क्या है, जीरो है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक ऑफ। आप इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में सोचोगे और उसी के बेसिस पे आप इंटरप्रेट करोगे। आई होप इट इज ओके। एंड इससे आगे बढ़ने के लिए अगर जैसे एक और क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स सी इट इज, suppose distance I am considering here, this distance of a particle is given to you as a function of t, s is equal to that t square minus of 2t। ये जो है डिस्टेंस है और ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है फाइंड बच्चा स्पीड, फाइंड स्पीड। तो स्पीड के बारे में आप पढ़ोगे कि जब हम स्पीड निकालते हैं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो स्पीड, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो हमें स्पीड देगा। ये आगे आप पढ़ोगे कैनामेटिक्स में, काफी डीप एनालिसिस होगा वहां पे, बहुत सारे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वहां पे। So you will be benefited directly if you see just video only, everything I will be discussing। यहाँ पे v क्या है, ds/dt, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो what you can do, we have learned the differentiation, it is t square minus of 2t। once you differentiate this relation here it will be 2t minus of 2। सो 2t माइनस ऑफ 2, ये क्या है, ये तो स्पीड है। अब आपको पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टी, ईयर, ये चीज दिया हुआ है। और इस केस में पूछा गया स्पीड बताओ कहाँ पे, तो स्पीड बताओ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे स्पीड पूछा गया है। तो इस केस में जो हमें स्पीड मिल रहा है इसमें अगर हम t का वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दें तो वी कैन गेट, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड है, जैसे जैसे t बदलेगा इस स्पीड का वैल्यू बदलेगा। तो यहाँ पे t को आप सब्स्टिट्यूट करो जीरो तो आपको -2 मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबिलिटी टू बी जीरो हियर, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये ग्राफ में हमें स्पीड निगेटिव तो मिलेगा नहीं, क्योंकि t जीरो अगर हम पुट करेंगे तो स्पीड निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा पार्ट है कि टी को अगर हम 2 सेकेंड पुट करते हैं तो ये 4 - 2, ओके। स्पीड जीरो कहाँ पे होगा, तो अगर हम स्पीड जीरो की बात करेंगे तो 2t - 2 इज जीरो। और यहां से आपको दिख रहा है कि 1 सेकेंड पे स्पीड जीरो हो रहा है, 1 सेकेंड पे आपका स्पीड क्या है, जीरो हो रहा है। बट इट इज, इफ इट इज डिस्टेंस एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t, so we can get the idea that where the speed will be zero, by that time you can see that after 1 second। इसको अगर हम डिस्टेंस की बात अगर करते हैं तो डिस्टेंस जो है इस केस में ये 1 सेकेंड पे स्पीड जीरो होगा। दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स वी आर डूइंग हियर। अगर हम फिजिक्स की भाषा में जाएंगे तो हम वहां भी जानेंगे कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा फंक्शन दे दिया गया और बोला गया है कि बच्चा बताओ स्पीड क्या होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वी कैन डू लाइक दैट ओनली।
It is 2 into 2 second, 4 minus of 2, so it will be 2 meter per second. That will be, I hope it is somewhere something is missing. It should be positive here. That is what it should be positive. तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस केस में जो है आपका स्पीड का जो वैल्यू होगा दैट इज व्हाट इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सारे फैक्टर्स आ रहे थे। अब नहीं होगा निगेटिव। अब टी को आप जीरो भी करोगे तो स्पीड आपका क्या है 2, तो वही कारण से यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, यहाँ इट शुड बी प्लस। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज द स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर हम रखें यहाँ पे टी इक्वल टू 2 रखें तो ये 4 + 2 इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। I hope it is clear now. Now this is what you need to remember. Instantaneous speed और velocity को जब भी हम लोग निकालेंगे तो वो just distance या displacement का एक derivative निकालना होगा, and on the basis of that you can find out. तो maxima minima से related जितना भी conceptual question हो सकता है that you can go for, और इस तरह के differentiation को भी आप handle कर सकते हैं। Let's suppose you are having the differentiation like this. These are the differentiation कि अगर आपको साइन यू का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बट यू हियर इट इज गिवन टू, तो यू फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं है, आप करेंगे क्या, साइन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस यू एंड देन डी यू बाई डी एक्स। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड चेन रूल। दूसरा, अगर हमको इसी तरह से अगर डिफरेंशिएट करना हो कॉस का, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस यू के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस यू के लिए, तो कॉस का हम जानते हैं कि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी माइनस ऑफ साइन यू, इट विल बी माइनस ऑफ साइन यू, देन यू कैन गो फॉर डी यू बाई डी एक्स। चेन रूल यही चीज है कि पहले हम साइन यू को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कॉस यू को। पहले हम इसको हम बना कैसे रहे हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए बस। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, डी यू बाई डी एक्स टू बी लाइक कॉस यू। तो इसमें हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉस यू को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में, देन डी यू बाई डी एक्स। अब अगर ये और ये अगर सेम है तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं माइनस साइन यू ही होगा। तो यानी अगर आप कॉस एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो माइनस साइन एक्स होता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ सेम होना चाहिए, फिर उसी एंगल को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो वो आपका चेन रूल हो जाएगा। दिस थर्ड टर्म यू आर हैविंग 10, सो इट इज डी यू बाई डी, इट विल बी 10u। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसमें 10 का हम जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, तो दिस इज सेक स्क्वायर यू एंड देन डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से चेन रूल में यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है और आपको समझ में आ गया आई होप। तो सेक यू अगर नहीं आया है तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। सेक यू को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नो इट इज सेक यू 10u, sec u and then it will be 10u and then du by dx। इस तरह से अगर हम cosec को डिफरेंशिएट कर दें तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, cosec u। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे cosec के टर्म में माइनस ऑफ cosec u एंड इट इज cot u एंड देन du by dx। और जो लास्ट है आपका वो है cot u। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट यू को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर यू एंड देन डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरीके से ये सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट आपको याद रखना अपने लिए सेहतमंद होगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हम बार बार अपने माइंड में अगर रखे हुए हैं डेटा को तो वो तुरंत से फ्रिक्वेंट यूज आप कर पाओगे। अगर नहीं वो डाइजेस्ट होगा आपके माइंड में, फॉर्म नहीं रहेगा, तो इट विल कंज्यूम योर टाइम एंड समटाइम्स इट विल डिफिकल्टी आल्सो। तो इसमें इतना आसान है, इसको ध्यान से करना। बट एक चीज कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस कहाँ कहाँ रखेगा, क्योंकि बहुत सारा माइनस आ गया है यहाँ पे। तो आप माइनस वाले टर्म जो भी है यहाँ पे आप उसको ध्यान से देखिए कि जो सेकेंड टर्म है आपका, जो फिफ्थ टर्म है और जो सिक्स टर्म है, इन तीनों में आपको माइनस दिख रहा होगा। तो इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर 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 वो सी से स्टार्ट होगा तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इफ इट इज स्टार्टिंग विद सी कॉस, इफ इट इज स्टार्टिंग विद सी कॉसेक, इफ इट इज स्टार्टिंग विद कॉट, सी इट इज, तो उन सारे केस में आपको माइनस दिखने को मिल रहा है। तो ये एक माइंडसेट में आप डेटा में डाल लीजिए कि जो भी
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा और सी से स्टार्ट होगा, उसका डिफरेंशिएशन और माइनस आएगा तो माइनस का काम खत्म। अब बस आपको याद रखना है कि साइन का क्या होगा कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर, सेक का क्या होगा, तो सेक फॉर्मेट में और इसमें कॉसेक में, इन दोनों ही फॉर्मेट में मल्टीपल फॉर्मेट है, सेक यू टेन यू, कॉसेक यू कॉट यू। और टेन में और कॉट में स्क्वायर फॉर्मेट है, यहाँ सेक स्क्वायर है और यहाँ कॉसेक स्क्वायर है। So it is you only who can make the things to be simple for you to understand and keep in your mind. It was my way to understanding, but आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं. You can think better and you can do it by your own only. That will be better for you to understand. तो आई होप कि जो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है इस ब्रीजिंग कोर्स में। अब आपका एक ही पार्ट बच रहा है जो कि बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हम कुछ वर्क आपको दे देते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ वर्क लिख लीजिए। दिस व्हाट यू कैन डू इट बाय योर ओन। इफ y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 2 पाई बाय 3, ये अगर दिया हुआ है तो यहाँ हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। हम यहाँ पे जगह छोड़ रहे हैं सो दैट कि आई डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू वोंट बी able to solve by your own. Then the second question we are having that y is equal to log base e x square। ठीक है, इसमें हमें चाहिए dy dx, तो इसमें हमें चाहिए dy dx। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, y is equal to log। Then the third question you are having, y is equal to x sin x square, इसमें हमें चाहिए dy dx चाहिए इसमें। Then the fourth question you are having here, फोर्थ क्वेश्चन यू आर हैविंग कि मान लेते हैं कि y जो है ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 50t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, y इज ए फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि इसमें y जो होगा वो मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, और अगर होगा तो वो किस टाइम पे होगा। फाइंड फाइंड y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एंड एट व्हाट टाइम, किस समय वो जो है व्हाट टाइम टी इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, दैट यू कैन फाइंड आउट। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पोजीशन दिया गया है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो आपको दिया गया है, इट इज 3t एंड देन माइनस इट इज व्हाट यू कैन से इट इज टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये तो पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप बताएंगे कि स्पीड क्या होगा। स्पीड फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये सारा का सारा होमवर्क है। स्पीड निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि स्पीड जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और ये डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और उस टाइम पे हम रो रख देंगे, दैट यू कैन फाइंड आउट बाय योर ओन। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आल्सो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू। डिफरेंशिएट इट, डी बाय डी एक्स ऑफ इट इज रूट एक्स प्लस 1/√x and then square of it, इसको डिफरेंशिएट करना है। आई होप 6 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट यू कैन डू इट बाय योर ओन, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं डिफरेंशिएशन में, और आप खुद से इसको बना सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन को लेकर हुए, और तब तक ये कहेंगे कि जिन बच्चों को समझने में अभी भी दिक्कत आ रहा है वो क्या करेंगे कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसी वीडियो को या उसी लेक्चर को आप अपने टेक्स्ट बुक में भी एक बार पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जहां पे आपको मुश्किलें आती है उस चीज को आप जो है अगर एक बार, 2 बार, 3 बार अगर फिर से पढ़ करके उसको टाइम देते हैं तो आई होप इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और वीडियो में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है, तो वंस यू सी द वीडियो minutely observation, you can get the idea about how you can do the questions. It is easy for any kind of student, and from this kind of लर्निंग बिहेवियर ओनली आप जो भी लेवल पे बिल्ड करना चाह रहे हो अपने आप को, चाहे वो जेईई मेन हो, नीट हो या एडवांस हो, शुरुआत में जो 10th से 11th में बच्चे आ रहे हैं उनका जो स्पीड अप और मोमेंटम वो मेंटेन रहना चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से
ये वीडियो बनाया जा रहा है, और उसी उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि आपके पास जो है अभी एम्पल टाइम है, तो आप सी चीजों को कैसे लर्न करोगे और उस पर कैसे वर्क करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, दैट विल बी दैट यू कैन गो फॉर इट। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।